क्या लग रहा है गुप्ता जी, इस बार कहाँ हवा बह रही, किस ओर? देखो, हवा तो मोदी जी की बह रही थी, लेकिन जो एंट्री आज हमने अपने क्षेत्र में देखी है केजरीवाल जी की, जो लहर देखी है हमने, तो कुछ हमें लगा उस हवा में रोकथाम लग चुकी है, सेंध लग चुकी है उसमें। ये जो इकट्ठा हुए हैं कांग्रेस और केजरीवाल, तो ये क्या रोक पाएंगे बीजेपी को? देखो, जो कांग्रेस और आप इकट्ठा हुई है, कहीं ना कहीं इसका 100% फायदा मिलेगा इन दोनों पार्टियों को, क्योंकि वोट जो था बढ़ जाता था, अब वोट एक तरफ होगा और फर्क कुछ ज्यादा रहता नहीं था। मोदी फैक्टर काम कर रहा है, केजरीवाल फैक्टर काम कर रहा है या राहुल गांधी जैसा? देखो, अगर देखा जाए तो यहाँ पे सरकार जो है केजरीवाल जी की है, और वो केजरीवाल जी यहाँ पे जनता को फायदा भी दे रहे हैं, चाहे बिजली के माध्यम से हो, पानी के माध्यम से हो, लेडीजों को बस के माध्यम से हो, या कुछ और भी माध्यम हो, या फिर कोई भी काम सरकारी तंत्र का हो, वो ऑनलाइन हो रहा है, चक्कर नहीं काटने पड़ रहे। तो उस चीज को देखते हुए, पेंशनों को देखते हुए, तो लोगों का झुकाव तो केजरीवाल, दिल्ली में तो है ही केजरीवाल तरफ। केजरीवाल तो एक ऐसा किला बन गया है जिसका चित्तौड़ का किला बन गया है, जो तोड़ना मोदी जी के लिए न 2014 में संभव हुआ, न बाद में संभव हुआ, और न अब संभव होगा। लेकिन लोकसभा की सीटें तो वही जीतते आए हैं। उसका अब तक कारण यही था, जो कांग्रेस और आप की जो वोटें बटी हुई थी, वो उस वोट का फायदा जो है बीजेपी को मिलता था। इन वोटों का एकीकरण होने के कारण अब प्रतिशत बहुत मार्जिन घट जाएगा, यही जीतेंगे। क्या लग रहा है? दिल्ली की 7 सीटें आ रही हैं हमारी। 7 सीटें क्यों लग रहा है 7 सीटें आ जाएंगी? जनता जो है, पहली बात तो यह है कि बदलाव चाहती है, पहली चीज़। और दूसरी, बदलाव क्यों? बदलाव इसलिए चाहती है कि दिल्ली में बीजेपी ने अपने 6 प्रत्याशियों को मतलब कि रिटायर करके बैठा दिया, और एक को टिकट दे दिया नसनिया को, मनोज तिवारी जी की बात कर रहे हैं। हाँ, मनोज तिवारी की बात कर रहा हूँ मैं। अगर वाकई में उन्होंने इतने काम किए ही थे, जिन 6 का रिजल्ट किया उन्होंने इतने काम किए ही थे, तो उन्हें फिर घर में क्यों भेजा? उन्हें देखे मैदान में आप उतारते। और जो नए चेहरे ले आए हैं, इन्हें तो कोई जानता ही नहीं है। इस बार बीजेपी का हमारा कोई मुकाबला। कौन से एक यूथ के तौर पे कौन सा मुद्दा देख रहे हैं दिल्ली में हावी है? दिल्ली में सबसे बड़ा मुद्दा हावी रहेगा शिक्षा का। शिक्षा जो इन्होंने जीएसटी लगा रखी है, मतलब 18% की 12% की, कॉलेज में लोगों को रोजगार एडमिशन नहीं मिल पा रहे हैं। उसके बाद फिर वैकेंसियाँ कहीं खाली नहीं है, रोजगार कहीं है ही नहीं, तो युवा कहाँ जाएगा? अभी अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर खुद आके बोला कि जो लोग PhD कर चुके हैं, BA कर चुके हैं, MA कर चुके हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, और मजबूरन वो घर पे बैठ रहे हैं, छोटे मोटे काम में लग जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जाके बिल्दारी कर रहे हैं, अपना काम उन्हें मिल ही नहीं रहा है। बहुमत से जीतेंगे, बहुमत से केजरीवाल बहुमत से जीतेंगे। बहुमत से जीतेंगे जी, बहुत बढ़िया। यहाँ की दिल्ली सरकार के इतना अच्छा काम करा है। मेरी बात सुन लो। अब मैं भड़के किस लिए हूँ? ये जो गरीब जनता लोनी से और यहाँ से वहाँ काम करने आती बस में, वो कौन गरीब का साथ दे रहा है? बताओ, तुम बताओ ना, कौन दे रहा है? तुम बताओ, तुम तो पत्रकार। वो तो कहते हैं किसको दिया? मोदी सरकार ने क्या दिया? नहीं, हम तो आपकी राय लेने, आपने क्या देखा? 5 किलो राशन में बेच रहे हैं झुंझुना। 5 किलो राशन में झुंझुना दे के बहला रहे हैं। तो 5 किलो राशन मिलने से खुश नहीं है? नहीं, हम शिक्षा में खुश हैं, बच्चों की पढ़ाई में खुश हैं, बच्चों के परवरिश में खुश हैं। हमारे जितने नौजवान बच्चे ये पढ़े लिखे काम करें, अच्छी पद पे जाएं। और मोदी ने क्या किया? इसको बेच दो, इसको बेच दो, इसको बेच दो, सिर्फ बेचने का काम किया। पब्लिक मुद्दे ये हैं कि केजरीवाल झूठ नहीं बोलते। केजरीवाल जो बोलते हैं सच ही बोलते हैं, वो करते हैं, जो कहते हो करते हैं वो। जैसे कि इनके स्कूल देखो, आप अस्पताल देखो, उनके मोहल्ला क्लिनिक देखो उनके। आप एक काम हो ना, आप पत्रकार हैं, आप एक काम कीजिए, एक स्कूल देखो दिल्ली के, एक स्कूल देखो गुजरात के, देख के आओ जरा, आप दिखाओ जरा उन्होंने। जो GTV साल हमारा है यहाँ पे, वो सारी पब्लिक यूपी की है, दिल्ली पब्लिक है ही यहाँ पे। तो 7 सीटों पर क्या लग रहा है, टक्कर है इस बार? 7 तो 7 आ रही है, टक्कर है या फिर हार रहे हैं बीजेपी वाले।